नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। लापरवाही के लिंटर ने एक बार फिर से 22 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। घटिया निर्माण सामग्री के चलते गाजियाबाद में हुआ यह हादसा पहला नहीं है। घटना गाजियाबाद के शमशान घाट पर हुई। रविवार को हुई इस बड़ी अनहोनी के लिए कौन जिम्मेदार है? सबसे बड़ा मुद्दा यही है। सवाल यह भी है कि 22 से ज्यादा मौतों के गुनहगार को सख्त सजा मिलेगी या फिर चंद दिनों के शोर के बाद यह मुद्दा दफन हो जाएगा? क्योंकि सवाल तमाम हैं। सवाल इस तौर पर भी है कि महज 40 दिन में पूरी की पूरी दीवार और लिंटर आखिर कैसे गिर गया? और जो तस्वीरें आई हैं वो इतनी भयावह हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि तस्वीरें भयावह हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गाजियाबाद में बहुत बड़ा हादसा। जमींदोज हुई शमशान की छत। और मच गया कोहराम। गाजियाबाद में शमशान घाट का गुनहगार कौन? बारिश के बीच कैसे गिरी शमशान की छत? डेढ़ महीने पहले बनी छत कैसे हुई धराशायी? यह हादसा है या हत्या? गुनहगारों पर कार्रवाई कब? लापरवाही के लिंटर ने 20 से ज्यादा को मार डाला। गाजियाबाद के मुरादनगर में आज एक दर्दनाक हादसा हुआ है। उसके बाद जिला अस्पताल की किस तरह की तस्वीरें हैं, किस तरह का चीख पुकार है और इस चीख पुकार में किस तरह का सन्नाटा भी पसरा है। गमहीन माहौल के बीच परिजन जो हैं वो अपनों की तलाश में या अपनों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके की शमशान घाट का लेंटर 20 से ज्यादा लोगों की कब्रगाह बन गया। महज 45 दिनों में जमींदोज हुए ढांचे ने सिस्टम और ठेकेदारों के घटिया गठजोड़ को फिर से बेनकाब कर दिया। गाजियाबाद में हुए हादसे से लखनऊ तक हड़कंप मच गया। सीएम योगी ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें, जिससे इस दुखद घटना के पीछे के कारणों को जाना जा सके और इसमें जिम्मेदारों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जा सके। गाजियाबाद में हादसे में मारे गए लोगों की गिनती भी पूरी नहीं हो पाई थी कि इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। गाजियाबाद की यह घटना बहुत ही दर्दनाक है, दिल दहलाने वाली है। मुझे लगता है इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। सरकार को इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। ये घटना सरकार को जांच करानी चाहिए और समयबद्ध जांच करानी चाहिए और मृतक परिवारों को कम से कम 10 लाख का मुआवजा सरकार को देना चाहिए। सरकार को अविलंब जांच कमेटी गठन करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। ये घटना जो हुई है इसकी जांच कराई जाएगी और जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसी घटनाएं कभी कभार जब होती हैं तो मन बहुत द्रवित हो जाता है और ये एक द्रवित करने वाली घटना है। बहरहाल अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले मुरादनगर के मुजरिम पर कब और क्या कार्रवाई होती है। गाजियाबाद से हिमांशु शर्मा और सोनू अरोड़ा के साथ टीम न्यूज स्टेट। हरिकिशोर तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के। कपिल श्रीवास्तव साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। राघवेंद्र सिंह साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। सैफ खान साहब जुड़ रहे हैं मेरे साथ,
कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे दो सहयोगी घटनास्थल से, हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा और हमारे साथ सूरज अरोड़ा जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहला सवाल राघवेंद्र जी आपसे, 22 से ज्यादा लोगों की मौत, जिम्मेदार कौन है? किसको मानती है सरकार जिम्मेदार इसके लिए? देखिए अंजीत जी, ये जो घटना हुई है गाजियाबाद के, निश्चित रूप से बहुत ही हृदय विदारक घटना है। इस प्रकार की घटना सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। इस बात में कतई भी दुरेज नहीं है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई प्रशासनिक दृष्टि से या ठेकेदार की दृष्टि से बड़ी चूक हुई है। हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान आ चुका है। उन्होंने जो कहा है, घायलों को तत्काल इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाए और जो लोग मृतक हैं उनके परिवार वालों को 2-2 लाख रुपए तत्काल प्रभाव से दिए जाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने यह भी आईजी और कमिश्नर दोनों लोगों की संयुक्त टीम बनाई है और का तत्काल प्रभाव से इसकी रिपोर्ट मुझे आए और उनको सौंपी जाए और उस जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अंजीत जी निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, ये जो इसके ऊपर जो कार्रवाई होगी एक नजीर बनेगी, एक उदाहरण बनेगी कि कोई भी अधिकारी या कोई भी ठेकेदार इस प्रकार की कोई अराजकता या इस प्रकार की कोई गलती या इस प्रकार की जानकारी है। मैं बीच में टोकता नहीं हूं, मुझे जो जानकारी अभी तक इस पूरे मामले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है और आप कह रहे हैं जो कार्रवाई होगी वो नजीर बनेगी। साहब कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं आप? एक तरफ घटिया बिल्डिंग का निर्माण हुआ, बिल्डिंग गिर गई, छत गिर गई, उसमें 22 से ज्यादा लोग मर गए और आप यहां बैठ के समझा रहे हैं कि कार्रवाई होगी, नजीर बनेगी। कब होगी सर कार्रवाई? कितने घंटे बीत गए, आपने क्या कार्रवाई कर दी? निश्चित रूप से अंजीत जी, मैंने अपनी बात पुनः कह दी है कि ये समझ लीजिए इसमें कहीं ना कहीं चूक हुई है। मैं इस विषय में राजनीति नहीं करना चाहता हूं अंजीत जी। बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। इस प्रकार की घटना उत्तर प्रदेश में दोबारा न हो, इसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और ईमानदारी से मैं कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी इस विषय को लेकर बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्री जी नहीं तो गंभीर है, लेकिन जो गाजियाबाद में हो रहा है, जो आपके अधिकारी कर रहे हैं उसका क्या? जो आपके अधिकारी कर रहे हैं उसका क्या? लेकिन उसके लिए कब तक इंतजार करना पड़ेगा, बताएंगे? अब देखिए, कम से कम 24 घंटे आप इंतजार करिए, अधिक से अधिक 48 घंटे। आप ही लोग हाथरस वाली घटना को लेकर बताते थे, कहते थे डीएम का कोई दोष नहीं है, इसमें कार्रवाई होगी। सर आज तक कार्रवाई हाथरस वाले मामले में अब जाके आपने डीएम को हटाया, कोर्ट के 10 बार पूछने के बाद आप वही बात गाजियाबाद में कह रहे हैं अधिकारियों पर कार्रवाई 24 घंटे का समय दे दीजिए। आप बताइए ना सर, अगर अधिकारियों ने गलती की, अब तक एफआईआर नहीं हुई सर। देखिए, निश्चित रूप से मैं बार बार ये कह रहा हूं, थोड़ा समय की आवश्यकता है। कुछ समय दीजिए, कम से कम 24 घंटे का समय दीजिए। एफआईआर भी कायम होगी और अपराधियों के ऊपर मैं भरोसा करता हूं आप पर, मैं भरोसा करता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, हमें उनका भरोसा करना चाहिए। मैं भरोसा करता हूं आप पर, देखते हैं 24 घंटे में आप क्या कार्रवाई करते हैं। साहब खान साहब, मुझे एक बात बताइए, सियासत करनी होती है तो एक के बाद एक ट्वीट आ जाते हैं, मौके पर आपके नेता पहुंच जाते हैं धरना देने के लिए। मुझे एक बात बताइए सर, घटनास्थल पर कोई कांग्रेस का नेता क्यों नहीं पहुंचा? मुझे एक बात बताइए, ना अभी तक राहुल गांधी का कोई ट्वीट आया, न प्रियंका गांधी का ट्वीट आया। सियासत करने के लिए आगे हैं, किसी की मदद करने के लिए आप आगे नहीं आएंगे? बोलिए। अंजीत जी, सबसे पहले मैं उन्हीं परिवार को, सभी परिवार को जिन्होंने अपने खोए हैं, वो भी अंतिम यात्रा जहां शमशान घाट की हम बात करते हैं, ऐसी जगह के ऊपर जो है इन 40 दिनों में जो है छत गिर जाती है, तो मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उन सब परिवारों के ऊपर जो है जिन्होंने अपनी जानें खोई, बहुत अफसोस की बात वो करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जितने लोग 20 से ज्यादा जो इंजर्ड हैं, जो घायल हैं, वो जल्द से जल्द जो है रिकवर हो सके। रही बात जो है कि कोई जो ट्वीट का आप ये पूछ रहे हैं, क्योंकि सियासत का मैटर नहीं है, ये आज जो है जान का मैटर है, ये जो है आज पुअर कंस्ट्रक्शन का मैटर है और ये हम पहली बार नहीं देख रहे हैं। जी आपको याद होगा अलकनंदा मंदाकिनी टावर्स ने जो है अपनी पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से जो है PIL तक जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट में डाली, तब जाके जो है और GDA जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है कि हमने जो आदेश दिए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, हमने कर दिया और आज भी उसकी हालत जो है वो जर्जर है। आप लगातार अगर
केसेस उठा के देखे ऐसी गाजियाबाद के 2018 से लेके मैं सर सैफ खान साहब, आप पूरी लिस्ट पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने सवाल पूछा, इस घटना के फौरन बाद मुख्यमंत्री सामने आए, जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद तमाम अधिकारी पहुंचे, जनरल वीके सिंह खुद पहुंचे, मुझे लगता है मुख्यमंत्री से उनकी बात भी हुई होगी। मुख्यमंत्री ने फौरन अतुल गर्ग को भी भेजा। मुझे बताइए सर, एक भी कांग्रेस के बड़े लीडर का ट्वीट आया सर? कोई मौके पर पहुंचा सर? इसलिए दुख होता है सर कि केवल आप लोग सियासत करते हैं क्या लोकतंत्र में, या फिर ट्वीट नहीं? मैं आपको अंजीत जी मौतों के ऊपर हम जो है सियासत नहीं करते। और शमशान घाट की जो संवेदना ट्विटर पर भी नहीं दिखी, आपकी संवेदना ग्राउंड जीरो पर भी नहीं दिखी। मुझे हैरानी इस बात की है सर। चाहिए मगर ये देखिए अंजीत जी केवल ये संवेदना टीवी पर दिख रही है, वो भी सवाल पूछने पर। मैं आपको बता रहा हूं कि ये पुअर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी घटिया थी। और हमें जो है बहुत सर कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी घटिया थी, जो जान खो और उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, बिल्कुल थी, हुआ है सर, हुआ है। और मुख्यमंत्री ने कहा है इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। चिल्ला के भारतीय जनता पार्टी के मैं ये पूछता हूं कि क्या आपकी कोई संवेदना उन परिवारों के प्रति है? आपने नहीं ट्वीट किया, न मौके पर गए, कोई संवेदना है उस परिवारों के प्रति आपकी? साहब मैं आपके चैनल पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से अंजीत जी मैं हूं, और मैं संवेदना कोई बात नहीं सर, केवल ट्विटर पे ही कहिएगा, आपके चैनल के माध्यम से केवल टीवी पर कहते रहिएगा, केवल ट्वीट। सुनिए तो सही, आप सैफ खान ट्वीट करते रहे, सैफ खान टीवी पर बैठ के भाषण देते रहे, कुछ नहीं हो रहा सर, देख रही जनता। कपिल श्रीवास्तव जी मुझे एक बात बताइए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कपिल जी मुझे एक बात बताइए सर, अखिलेश यादव तो वैसे भी सड़क पर उतरते नहीं है, तो हम उम्मीद तो नहीं करते कि वो मौके पर जाएंगे, लेकिन हम एक ट्वीट करने की उम्मीद तो कर रहे थे। मैंने खंगाला पूरा, कहीं नहीं है सर। 22 से ज्यादा लोग मर गए, उनके लिए कोई ट्वीट नहीं अखिलेश यादव ने किया। बोलिए। अंजीत जी, आप एक बहुत ही प्रख्यात एंकर हैं, और आप सोचिए कि मातम के समय पे राजनीति किसी भी पार्टी के द्वारा करनी उचित नहीं है। और आपको यह भी बता दें कि राजकुमार भाटी जी के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां गया था, आप अपने संवाददाता से पता करा लें। दूसरी चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार के अंदर खुलेआम जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसका जीता जागता नमूना है जो आज हुआ है। आप कह रहे हैं योगी जी ने कह दिया, हमको विश्वास करना पड़ेगा। हम नहीं करते विश्वास, इसलिए नहीं करते हैं कि बनारस के अंदर पुल गिरा था, मुझे बताइए कि क्या कार्रवाई हुई, बताइए क्या कार्रवाई हुई। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, आगरा एक्सप्रेसवे से जो एक साइड लेन बनी थी, उसमें जो है नितिन गडकरी साहब की कंपनी थी, और उसने बनाया था, और उस पर एक्सीडेंट हुआ था। दीजिएगा कपिल जी, एक मिनट आपके पास लौट रहा हूं। सूरज अरोड़ा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सहयोगी, उनके पास कोई अपडेट। सूरज बताइए क्या अपडेट है, बोलिए। देखिए, इस वक्त हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखाते चले, बताते चले। तमाम जो आला अधिकारी हैं प्रशासन के, वो यहाँ पर मौजूद हैं। न्यूज़ स्टेट की खबर का असर उस वक्त देखने को सामने आया जिस वक्त यहाँ पर कोई पूछने कहने सुनने वाला नहीं था इन लोगों के बीच। लेकिन इस वक्त प्रशासन के न सिर्फ लोग मौजूद हैं, बल्कि इलाके के जो विधायक हैं वो भी पिछले काफ़ी समय से देर शाम से ही यहाँ पर लगातार मौजूद हैं। अलाव की व्यवस्था लोगों के लिए की गई है, और यहाँ पर एम्बुलेंस तैयार खड़ी हैं। जो लोग परिजन हैं, उनकी जो उनके लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनकी डेड बॉडी के लिए इंतजार कर रहे हैं। और लगातार ये इंतजार दिन भर से कह लीजिए चल रहा है, और परेशान इसी तरह से घूम रहे थे। और यहाँ पर न्यूज़ स्टेट ने उस वक्त संज्ञान लिया, खबर दिखाई, जिसके बाद उस पर कार्रवाई भी होती दिखाई दी। लेकिन सवाल इसमें सबसे बड़ा यही है, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि कार्रवाई कब होगी या बहुत सारी, लेकिन सवाल बड़ा ये भी है कि आखिर हमारा सिस्टम सुधरेगा कब। इससे पहले ये कोई पहली घटना नहीं है जी। जब इस तरह की घटना होती है तब तक बहुत सवाल उठते हैं। ओके, बड़ी बड़ी इमारतें भी जमींदोज हुई थी यहीं शाहबेरी एरिया में, लेकिन तब से लेकर तब हल्ला होता है, उसके बाद जी अंजीत होता कुछ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हिमांशु, हमारे साथ लगातार। हिमांशु, कपिल जी ये दावा कर रहे हैं कि राजकुमार भाटी के नेतृत्व में एक टीम गई थी, वो गई थी क्या टीम, बताइए आप जरा। देखिए,
कोई भी ना जो विपक्षी पार्टी से है मौके पर नहीं पहुंचा। सिर्फ यहां से समाजवादी पार्टी का जो सिंगल वन नेता है, चाहे कांग्रेस का हो, कोई मौके पर नहीं पहुंच पाया। सिर्फ बीजेपी के लोग वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होगी। ये सब जितने भी विपक्षी हैं ये घर बैठकर अपना काम कर रहे हैं। कहने के लिए अगर किसान की मौत होती है तो तुरंत कहते हैं कि जिस मुद्दे पर है आपकी शहादत बेकार ना जाए, आपके साथ हैं हम। आप हिमांशु, थोड़ी सी नेटवर्क में दिक्कत है, मैं दोबारा आपके पास लौटता हूं। मेरे साथ हरिकिशोर तिवारी जी भी हैं। हरिकिशोर तिवारी जी, ये कैसे हो गया? 40 दिन में ही पूरी छत गिर गई? आप सुन पा रहे हैं क्या हरिकिशोर तिवारी जी? चलिए सर, संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा ऑडियो ठीक होने के बाद मैं जाऊंगा। राघवेंद्र जी, एक सवाल का जवाब सर दीजिए। मुख्यमंत्री के इतने सख्त होने के बावजूद भी ये अधिकारी खेल कैसे कर देते हैं? वही बात कपीस जी पूछ रहे थे और कपीस जी आपसे भी पूछ रहे थे। मैं चाहूंगा उनका भी आप जवाब दीजिए, कपीस जी को और राघवेंद्र जी को दिखाइए। देखिए, हमारी सरकार ईमानदारी से लगातार कार्रवाई कर रही है भ्रष्ट लोगों के ऊपर, अराजकता के ऊपर, गुंडागर्दी के ऊपर। ये दिखाई भी पड़ रहा है रंजीत जी, इसमें कई बार आपके चैनलों के माध्यम से रिपोर्ट भी दिखाई गई और पूरा उत्तर प्रदेश ये बात देख भी रहा है और लगातार हमारे यहाँ कार्रवाई भी हो रही है। हमारी सरकार बहुत सख्ती से कार्रवाई हो रही है। आप लोग देख रहे हैं, बोलना चाह रहे, बोले साहब खान साहब, वो सीधे सुन रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उनके ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। लेकिन अधिकारियों, योगी आदित्यनाथ जी के सरकार के समय में ही बनारस के अंदर पुल गिरा था, उस पर क्या कार्रवाई आपने सुनिश्चित की? एक एक करके आपने किसको जेल भेजा बताइए? गडकरी साहब की कंपनी ने जो टेंडर लिया था और ये बात आगरा एक्सप्रेसवे पे, मुझे आप बताइए कि उस पर क्या कार्रवाई हुई? कपीस जी 1 मिनट दे दीजिए, कपीस जी 1 मिनट दे दीजिए, एक एक करके बोलिए सर। राघवेंद्र जी एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके। कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे बिल्डिंग सुधारने के, हम नहीं करती है, वो भी झूठ बोलते हैं। तक काप उठेगी। अंजीत जी, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 48 घंटे के अंदर आपके पास इस बात की रिपोर्ट आने लगेगी। ये बात विश्वास मानिए, हमारी झूठ बोलते हैं, संवेदनशील सरकार है और ये जो है झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं करते। कई साल बीत जाने के बाद बनारस का क्या रिपोर्ट आ गया? समाजवादी पुल गिरा था, कह रहे हैं, कई लोग मारे गए थे, उसमें बताइए आपने क्या कार्रवाई पार्टी की राजनीति। अरे मैं चीजें पूछ रहा हूं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोग। एक एक करके सर, कपीस जी एक साथ बोलेंगे नहीं हो पाएगा सर, एक साथ बोलेंगे नहीं हो पाएगा, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके। आप बता क्यों नहीं पा रहे हैं? आप बता तो पा ही नहीं रहे। अजीत जी, इनको चुप कराइए, मेरे पॉइंटेड सवालों का जवाब इनसे पूछिए। ये आखिर मेरे पॉइंटेड सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे? बनारस के अंदर पुल गिरा था, उसमें इन्होंने क्या कार्रवाई सुनिश्चित की? और ये उद्यान घोटाला हुआ था जिस पर जांच बची थी, उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की? मुझे बताइए। इनके मंत्रियों के निजी सचिव पकड़े गए थे, उन पर इन्होंने क्या कार्रवाई की? ये तो बता ही नहीं पा रहे कि इन्होंने क्या कार्रवाई की। आप लोग खाली भविष्य की बातें कह रहे हैं। जनता का विश्वास आप लोग खो चुके हैं श्रीमान जी। चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों सरकारें दोनों पार्टियां उत्तर प्रदेश में जनता का विश्वास की बात नहीं है। आदरणीय मित्र, आपने झूठ बोल करके जनता का विश्वास जीता था। आज आपकी पोल खोल हो रही है और ये मैं आता हूं सर, एक एक करके आपके पास आता हूं, एक एक करके आपके पास आता हूं। हिमांशु, आवाज अगर आपको मिल रही हो, हिमांशु अगर आपको आवाज मिल रही हो तो आप तो लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और बीच बीच में बताते रहते हैं कि गड़बड़ी कहां हो रही है। ये अधिकारी क्या चादर तान के सो रहे थे? इनको गड़बड़ी नहीं दिख रही थी, जबकि ये पता है कि मुख्यमंत्री इतने सख्त हैं। देखिए अजीत, इसमें कोई दोराय नहीं है, नीचे के अधिकारी से लेकर ऊपर तक के अधिकारी को इसमें कमीशन जाता है। यही वजह है कि जब अधिकारी साइट पर जाते हैं और उसको चेक करते हैं, वहां मटेरियल को चेक करते हैं, तो वो अपनी फाइलों में जितने भी काम है उनको साइन करके पूरा कर देते हैं। आपको बड़ी खबर में बताऊं कि 50 लाख से ज्यादा का जो बजट था वो पास किया गया था इस लेंटर को डालने के लिए। अगर इसमें से
50% बजट भी यानी 25 लाख रुपए भी इसमें लगाए गए होते तो शायद आज ये घटना ना होती। और जो मेन ठेकेदार हैं वो अब फरार हैं। लगातार पुलिस उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। गाजियाबाद के एसपी से हमारी बात हुई, उनसे हमने पूछा कब तक ठेकेदार को आप गिरफ्तार कर लेंगे, तो उनका कहना है कि जल्द कोशिश है, लेकिन ठेकेदार यहां से फरार हो चुका है। 55 लाख रुपए जो एग्जैक्ट फाइल थी उसका गजट था और 50 लाख रुपए इसमें फाइल में जमा किए गए थे, इनको दिए गए थे इसको बनाने के लिए। अगर 25 लाख भी अंजीत इसको दिए जाते, सही से काम होता, तो शायद ये घटना आज नहीं होती। अगर मैं आपको बताऊं, मौके से जो हमने रिपोर्टिंग करी, महज 8 से 10 लाख रुपए उस पूरे मटेरियल में लगाए गए होंगे। यही वजह रही कि पूरा जो लैंडर था वो धराशायी हो गया और उसमें आज 23 लोग मौत के आगोश में समा गए, जबकि 15 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। बात करें चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो, जितनी भी पार्टियां हैं सिर्फ कैमरे के सामने बोलती नजर आ रही है। मौके पर कोई नहीं गया है। हिमांशु, एक बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं कि 55 लाख रुपए का प्रोजेक्ट 25 लाख रुपए में वो बेहतर तैयार हो सकता था, मगर महज 8-10 लाख रुपए ही लगाए गए, जिसकी वजह से 22 से ज्यादा लोग आज काल के काल में समा गए। क्या ही सही है? और बिल्कुल देखिए साफ है, जो फाइल पास हुई है, जिसकी जो हमारे पास जानकारी है, ये 55 लाख रुपए की ये पूरी फाइल थी जो नगर पालिका मुरादनगर की तरफ से पास की गई थी। और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका नाम भी हमारे पास है, लेकिन अभी मैं वो बोलना नहीं चाहूंगा। कॉन्ट्रैक्टर फरार हो चुके हैं यहां से, जिन्होंने इसको बनाया, और वो फिलहाल यहां से फरार हैं। और एक बड़े रसूखदार बीजेपी के नेता हैं, उनके भाई नगर पालिका चेयरमैन हैं, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी घटना यहां हो जाती है, कोई भी अधिकारी वहां मौके पर नहीं पहुंचता है। क्योंकि जब भी साइटें चलती हैं, जहां भी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, चाहे नगर पालिका हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे जीडीए हो, तमाम जगह जेई, एई और इंजीनियर वहां जाकर मौके पर पहुंचते हैं, बीच बीच में क्वालिटी चेक करते हैं, लेकिन क्वालिटी चेक नहीं की गई, सिर्फ सिग्नेचर किए गए और उस साइन करने के पैसे लिए गए। मैं ये कहूंगा कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जो नेता हैं वो इसमें बराबर के, दोनों बराबर के इसमें इल्जाम है, दोनों को इसमें सजा होनी चाहिए, ठेकेदार के साथ जो प्रशासनिक अधिकारी के, दोनों पर। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इसके अंदर अगर बात करें, इससे पहले कि हम बात करें अंजीत, याद होगा आपको जब गाजियाबाद के अंदर बिल्डिंग गिरी थी, उस बिल्डिंग के अंदर जीडीए के तमाम अधिकारियों के नाम सामने आए थे, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि ये जो अधिकारी जांच करते हैं ना हिमांशु, उसमें जांच में खेल हो जाता है, और उसी खेल के बाद ये पूरा खेल आगे भी बिगड़ता जाता है। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा है जांच होगी, अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, यह दिखावा साबित ना हो जाए, पूरी जांच हो, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कपिल जी, मुझे एक बात बताइए, आपकी जितनी बात आप कह रहे हैं उन वो घटनाएं हुई, सही बात है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं विपक्ष के सबसे बड़े नेता कहां हैं? सर आज तो ट्विटर पे भी नजर नहीं आ रहे। बहुत सीधी सी बात है, विपक्ष के नेता विपक्ष का काम कर रहे हैं। मैं भी आपके सामने बैठा हूं, हमारा सर कहां है? मैं तो आपसे पूछता हूं हर डिबेट में पूछता हूं सर कि क्या ट्वीट करते रहेंगे? आज तो पूछ रहा हूं सर, आज तो ट्वीट भी नहीं आया एक भी, नहीं खड़े रहते आज तो सर एक ट्वीट भी नहीं आया। मैं बहुत सीधी सी बात पूछ रहा हूं, मैं बहुत सीधी सी बात सर, घटना हुई शाम को, अखिलेश का ट्वीट आया 21 मिनट पहले, एक ट्वीट आया सर, मुझे जानकारी दी जा रही है कि एक ट्वीट आया 21 मिनट पहले। नहीं किया जा सकता है सर, मुझे मैं जानकारी आपको अपडेट कर देता हूं सर, शायद आप जानकारी लेकर के नहीं आए कि आपके नेता का ट्वीट भी आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता की थी और उसमें 8 से 10 लोग दब करके मरे थे। मुझको आप बता दीजिए कि उस पर क्या कार्रवाई हुई? जो लखनऊ के अंदर बिल्डिंग गिरी थी भारतीय जनता पार्टी के, सर अब से ठीक 30 मिनट पहले, उसमें 10 सर अब से ठीक 30 मिनट पहले एक ट्वीट आया सर, 8:22 पर सर आ गया ट्वीट। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्वीट आया, आपको पता नहीं है सर, आपको मैं बता रहा हूं सर, एक आ गया ट्वीट, बहुत देर में आया सर, बहुत देर में आया सर, 8:22 पर आया सर। ये उम्मीद तो नहीं करते अपने विपक्ष के सबसे बड़े नेता से। गलत निर्माण, बोलिए साहब खान साहब, बोलिए क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। अंजीत, आपको याद दिलाना चाहता हूं, वाराणसी में जो है फ्लाईओवर गिर जाता है, पुअर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की वजह से जो है, वो बात कपिल जी कह चुके हैं, वही बात आप रिपीट करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा सर, वो बात कह चुके कपिल जी, आप भी, लेकिन कह लीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप कह लीजिए सर कोई बात नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव का एक भी ट्वीट क्यों नहीं है? सर एक सवाल का तो जवाब वो दे नहीं पाए कि अखिलेश यादव का ट्वीट इतना लेट क्यों आया? अब आप जवाब दे दीजिए सर, अभी तक आपके नेताओं का ट्वीट ही नहीं आया सर, जमीन पर जाके मिलने की तो बात ही छोड़ दीजिए। आदित्यनाथ के ही टेन्योर में, चाहे नोएडा की बात करें,
गाजियाबाद की बात करें, नोएडा की बात करें, हर जगह जो मुझे अच्छा लगता है सर, कम से कम टीवी पर आप विपक्ष का काम तो कर रहे हैं, नहीं जमीन पर सही टीवी पर ही करिए, कोई बात नहीं सर। सूरज मुझे एक बात बताइए, वो दर्द बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा दर्द है सर। सूरज अरोड़ा, एक बहुत बड़ा दर्द है जहां इस वक्त आप खड़े हैं। लोगों की जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं इस हादसे के बाद भी, उन पर प्रशासन संज्ञान ले रहा है नहीं ले रहा है? बोलिए सूरज। और बिल्कुल इस वक्त सबसे बड़ी चीज़ एक ये है अंजीत, मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करूं, ये बीच में जो है ये विधायक साहब हैं, इस वक्त लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, एम्बुलेंस की लाइन लगी है, मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँ कि दिखाएं वो आपको, उधर अलाव की व्यवस्था की गई है और ये एम्बुलेंस इस वक्त निकल रही है शव लेकर, और यही माध्यम है, ये आप देख रहे हैं, ये व्यवस्था कराई गई है न्यूज़ स्टेट पर। जब अभी कुछ देर पहले जब खबर दिखाई गई थी, भीड़ में से ही किसी व्यक्ति ने कहा था कि ये सवाल पूछिए ताकि हमारे लिए। चलिए सूरज, मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन एक बात तो तय है कि बड़ी लापरवाही हुई है, और इतनी बड़ी लापरवाही जिसका अंदाजा शायद किसी को न रहा हो कि 22 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। लेकिन इसमें कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए ताकि फिर से 40 दिन में कोई छत ना गिरे, ताकि फिर से इस भ्रष्टाचार जैसी इमारत में किसी की जान न जाए। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकना कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों।